शुरू अल्लाह के नाम से जुनाहद मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हारून व्लॉग्स और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। गुज़िश्ता हफ्ते एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या सामने आया जिसमें गुजरांवाला के इलाके में दो बेटियों ने अपने वालिद को ज़िंदा जला दिया। अच्छा, इस केस में बहुत सारी चीज़ें जो है वो जुड़नी शुरू हो चुकी हुई हैं और वालिद के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं वो भी बहुत ही खौफनाक हैं। लेकिन इस तमाम चीज़ों के पीछे जो एक कहानी जो है वो मौजूद है, एक प्लानिंग मौजूद है। वो प्लानिंग, अभी मेरी कुछ बात हुई है ज़राए से वहाँ पर, तो वो कुछ सामने आई है, वो मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ कि असल उस मामले में भी क्या चीज़ बनती है कि ये कितनी शातिर तरीके से, कितने बेहतरीन तरीके से जो है इन कम उम्र लड़कियों को जो है वो बीच में रखा गया ताकि केस जो है आने वाले दिनों में कमज़ोर हो जाए और ये भी चंद महीनों की सज़ा काटने के बाद वापस आ जाए। मामला कुछ इस तरह होता है कि अकबर नामी शख्स, उसने दो शादियाँ कर रखी थी गुजरांवाला के इलाके में और ये एक शादी से इसके कुछ बच्चे हैं 4 से 5 और दूसरी एक बीवी इसकी फौत हो चुकी है और एक बीवी इसकी अभी मौजूद है। इसने एक और शादी की जिसमें एक लड़की थी अनम, और इसको ये इसकी जो बीवी है उसके पहले शौहर में से एक तलाक याफ्ता खातून से इसने शादी की थी। 1 साल हो चला था और इसके 12 बच्चे जो है वो बताए जाते हैं अकबर के। अकबर हंसी खुशी रह रहा था तो एक दिन इसकी इन दोनों बेटियों ने बाप को जो है वो पकड़ा है, रस्सियों के साथ बांधा है चरपाई पे जिस वक्त वो सो रहा था, और फिर उस पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। बड़ी हैरानगी की बात थी कि एक हट्टे कट्टे शख्स को, एक जानदार मर्द को रस्सियों से दो कम उम्र लड़कियां जिनकी उम्र 15 और 16 10-12 साल के करीब है, वो किस तरीके से पकड़ कर बांध सकती हैं। एक एक थप्पड़ या एक एक धक्के की मार है या दबके की मार थी और वो दूर हट जाती। तो कुछ चीज़ें जो सामने आई हैं और वहाँ से भी कुछ नमूने पुलिस ने हासिल किए, फौरंसिक के लिए भिजवाए हैं, वो है खाना। बताया जाता है कि इन लड़कियों ने खैर एतराफ़ जुर्म कर लिया कि जनाब हमने अपने बाप को जलाया, हमने उसको मारा है और उसकी वजह यह है कि वो हमारे साथ ज़्यादती कर रहा था दोनों के। लेकिन मुहर्रकात इसके पीछे कुछ और निकले हैं। ये शादी का मामला है टोटल, और इस पे जो चीज़ पहली सामने आई वो ये थी कि बाप को मारने से पहले जो खाना खिलाया गया था उस पर नशावर चीज़ थी। गालिबन पालक गोश्त बना हुआ था, वो शौक से खाता था पालक गोश्त, उसे वो इन्होंने खिलाया, वो बेहोश हो गया, फिर उसको इन्होंने रस्सियों से बांध दिया और रस्सियों से बांधने के बाद पेट्रोल छिड़का। जिसे पेट्रोल छिड़क के आग लगाई है तो उसकी आँख खुलती है, लेकिन जकड़े होने की वजह से वो खुद को छुड़ा नहीं पाता और फिर वहाँ से चीखो पुकार होती है। उसको अस्पताल लाहौर लाया जाता है, जिना अस्पताल में वो राहत रहता है 4-5 दिन, फिर उसकी मौत वाक़या हो जाती है क्योंकि उसके जिस्म का 80% हिस्सा झुलस चुका था। तो जो साइंस है या डॉक्टर्स कहते हैं कि 30% से ज़्यादा अगर जिस्म झुलस जाए तो बचने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं, और ये तो फिर 80% झुलस चुका हुआ था। जो इलाके के लोग हैं और जो पुलिस की तफ्तीश है उसमें कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं कि इसने अपनी बहन के घर जो है, ये अपनी जो बड़ी बेटी है जो इसकी दूसरी बीवी में से और पहले शौहर की है अनम, उसकी शादी अपनी बहन के घर करना चाह रहा था और अपनी दूसरी बेटी भी इसने वहीं पर ही देनी थी। लेकिन दोनों लड़कियों को वहाँ रिश्ता पसंद नहीं था और इन्होंने जो है फिर प्लान किया अपनी दोनों माओं के साथ। इस तमाम मामले में लड़कियां ही शामिल हैं, इनकी माएँ भी शामिल हैं। एक्चुअली लड़कियों को जो है वो सामने लाया गया, जो पुलिस ने अब अपनी तफ्तीश मुकम्मल करनी शुरू की है और ये बात पुलिस की समझ में भी आ रही है कि ये लड़कियों ने को जो है कम उम्र को खुद सामने लाए गए हैं ताकि इनकी सज़ा कम हो सके और इनको बचाया जा सके। बचने के चांस इनके कानूनी तौर पर आगे चलकर ज़्यादा हो सकते हैं। इस केस की जो मुद्दइया है वो डोगर की बहन, अकबर की बहन जो है वो शफीका बीबी है और उसने ये इल्ज़ाम है कि मेरे भाई को जो है वो जलाकर इसकी बेटियों ने ही मारा। तमाम सूरत हाल बनी है कि इन्होंने वहाँ शादी नहीं करनी थी और शादी ना करने के पीछे जो मुहर्रकात थे वो अलहदा है, लेकिन इनको शय देने वाली इनकी माएँ थी और इन दोनों ने, इनको इल्म था कि अगर एक लड़की की शादी हमारे शौहर के कहने पर हो गई तो फिर दूसरी की शादी भी उसी कहने पर होगी। तो ये प्लान उन्होंने किया कि भाई हम इसे जलाते हैं और मार डालते हैं। और नफ़रत कुछ उन लोगों के दिल में ज़रा ज़्यादा फैली हुई थी क्योंकि उन्होंने जहर देकर तो मारने से नहीं चाहा, उसको अजियत दे के मारा है या कोशिश की कि ये हम कह देंगे कि ये खुद ही जल गया किसी भी तरीके से, लेकिन चीखो पुकार और फिर इसकी बहन ने अकबर की जो भांडा फोड़ दिया कि ये इनकी बेटियों ने मारा है क्योंकि वो इनकी शादियाँ अपनी दूसरी बहन के घर करना चाहता था, लेकिन ये लड़कियां राज़ी नहीं थी और ये वजह बनी। बहरहाल ये भी अभी एक कहानी, और इस कहानी में भी
पुलिस तफ्तीश कर रही है कि आया वाकई इसमें भी कोई हकीकत है या नहीं है। लेकिन अगर कानून की बात करते हैं तो इन दोनों माओं को भी अब शामिल तफ्तीश किया जा सकता है, क्योंकि पुलिस जब समझती है कि ये इन लड़कियां जो हैं ये झूठ बोल रही है, अगर कन्फेस भी कर रही है और वो झूठ पर मबनी है, तो फिर तफ्तीश का रुख तब्दील भी किया जा सकता है, तफ्तीश में इनको भी शामिल किया जा सकता है। और फिर जो पुलिस का रवायती तरीका होता है, सब जानते हैं कि पंजाब पुलिस जब अपने रवायती अंदाज में तफ्तीश करती है तो फिर हाथी भी बोल पड़ता है कि मैं हिरन हूँ। तो ये तो कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं, ये ख़वातीन भी बोल पड़ेंगी कि आखिर उनको मारने में किसका हाथ है और इन लड़कियों का नाम जो है वो फिर क्यों दिया गया। इस केस के हवाले से जो है मज़ीद अपडेट अब आएंगी आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि इन लड़कियों के जो बयान हैं उस पर पुलिस को एतमाद नहीं है। और इसके साथ साथ इनका मेडिकल भी करवाया जा रहा है, क्योंकि इन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था कि इनका बात इनसे ज़्यादती करता है, बहुत अरसे से कर रहा है और अभी इनको बर्दाश्त से बाहर था, इसलिए उन्होंने इसे जला के मार दी। ये एक नफरत का एंगल देने की कोशिश की गई। ताहम अब मेडिकल में तमाम चीज़ें भी साबित हो जाएंगी कि लड़कियां किस हद तक सच बोल रही हैं। बहरहाल अब जैसे जैसे पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ती जाएगी, बहुत सारे इनके शफात जो है वो सामने आएंगे, वो मैं आपसे शेयर करता जाऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद।